नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 1 फरवरी की स्पीड न्यूज़। BRS के सदर के चंद्रशेखर राव को असेंबली इजलास में शिरकत का चैलेंज देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह रेतु भरोसा के तहत दी गई इमदाद और फसलों के कर्जों की माफ़ी की तमाम तफसीलात शेयर करेंगे, जिस पर BRS मुसलसल तनकीद कर रही है। रेवंत रेड्डी ने BRS सुप्रीमो को यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे और इन्हें पुराने करेंसी नोट से तशबीह दी। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत इंतखाबी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए रेतु बंधु फंड की तकसीम में नाकाम रही। ताहम उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस की शिकायत दर्ज कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रेतु बंधु फंड की तकसीम रोक दी थी। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के इस रिमार्क पर सख्त एतराज़ करते हुए बलदी गदर को पद्मश्री अवार्ड की पेशकश नहीं की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस इलाके में बीजेपी का दफ्तर वाक़ है, इसका नाम कम्युनिस्ट इनकलाबी शहर गदर के नाम पर रखा जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यहाँ गदर की यौम पैदाइश के प्रोग्राम में कहा, अगर बीजेपी लीडरों को अपनी पार्टी के खिताब का जिक्र करना होगा तो इन्हें गदर अन्ना गली के तौर पर इसका जिक्र किया जाएगा। कांग्रेस के चंद मेंबरान ने असेंबली की खुफिया मीटिंग की खबर सामने आने के फौरन बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हफ्ते को यहां कमांड कंट्रोल सेंटर में काबीना के वज़ीरा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि पार्टी मीटिंग है या सरकारी जायजा मीटिंग है, क्योंकि अहदेदारों को मीटिंग में शिरकत न करने को कहा गया। ताहम ज़राए ने बताया कि कल रात मीटिंग को हतमी शक्ल दी गई, जिसमें चंद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, बशमूल यूनियन बजट का जायजा, MLC इंतखाबात की तैयारी और दीगर मसाइल। मज़ीद बरात चीफ मिनिस्टर इतवार को असेंबली इंतखाबात में पार्टी मुहिम के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। तेलंगाना हफ्ते को पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाले मरकजी बजट 2025-26 पर अपनी उम्मीदें बांधी हुई है, जिससे आखिरकार तवील अरसे से फंडिंग का तफावत को दूर किया जाएगा और बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने रीजनल रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल की तवसीह और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे अहम प्रोजेक्टों के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS के सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने कांग्रेस को एक सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर 7 फरवरी तक SC की दर्जाबंदी को लागू नहीं किया गया तो हुकूमत के खिलाफ इनकी जद्दोजहद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक जबरदस्त एहतजाज मादिगा सोनामी होगा, जिसको उन्होंने लक्षा दप्पुलु वेल्ला गुंतुलु तकरीब का नाम दिया। इसकी तैयारी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असेंबली में किए गए वादे पर अमल करने में हुकूमत की नाकामी को उजागर किया। हैदराबाद साइबर क्राइम CID तेलंगाना ने एक इंतहाई शातिर मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो खवातीन की स्कार्ट सर्विस फराहम करने के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। मुलजिम की शिनाख्त 25 साला नरेश के तौर पर की गई, जो राजस्थान का रहने वाला है। CID डायरेक्टर जनरल शेखा गोयल की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि मुलजिम ने डेटिंग वेबसाइटों का इस्तेमाल करते मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाया। इस तरह के धोखाधही के वाक़यात अक्सर इसलिए होते हैं कि लोग ऑनलाइन सर्विसेज की साख या हकीकत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते। अगर आपको शक हो कि आपको किसी साइबर जुर्म का शिकार बनाया जा रहा तो फौरन मकामी पुलिस या साइबर क्राइम सेल से राब्ता करें। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीजेपी के दफ्तर के इलाके का नाम कम्युनिस्ट इनकलाबी बल्लादिर गदर के नाम पर रखने के इनके रिमार्क्स पर जवाबी हमला किया और इन्हें याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने माजी में शायर और अदीब की तौहीन की थी। उन्होंने ये भी चाहा कि चीफ मिनिस्टर ऊंची सियासत में मुलविस होने के बजाय 6 जमानतों और 420 जाली वादों को अमली जामा पहनाने पर तवज्जो दें। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून गिलेन बार सिंड्रोम GBS के आर्जे का शिकार हो गई। ये बात किम्स हॉस्पिटल की जानिब से जारी करदा बयान में बताई गई। बताया जाता है कि आसाबी मर्ज़ की तशख़ीस की गई। मज़कूरा नौइयत का मर्ज़ बहुत कम होता है, लेकिन इस खातून की तशख़ीस पर इसका इल्म हुआ। 25 साला खातून दवाखाने में शरीक कर किम्स हॉस्पिटल में मसनूई आर्ज़े तनफ़ुस के सहारे पर रखी गई। कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि इस खातून ने पुणे का सफ़र नहीं किया, जहां ये मर्ज़ फैल रहा है। रियासत तेलंगाना में पहला केस है। इसके ख़ानदान में ऐसा कोई मरीज़ नहीं रहा। मज़कूरा खातून इब्तिदा में 1 हफ्ते तक दूसरे दवाखाने में ज़ेर इलाज थी, लेकिन इसकी हालत बिगड़ गई है। हफ्ते के रोज़ शहर के मुज़ाफ़ात में नारसंगी के खानपुर में तेज़ रफ्तारी से एक नौजवान डॉक्टर हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने बताया कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब इनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। महलूक शख्स की शिनाख्त बच्चूपल्ली के रहने वाले डॉक्टर दर्शन के तौर पर हुई और जख्मी की शिनाख्त LB नगर के रहने वाले डॉक्टर भूमिका के तौर पर हुई। दोनों LB नगर के कॉमनेनी हस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। भूमिका, जो कि शदीद तौर पर जख्मी हुई थी, को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नारसंगी पुलिस तहकीकात कर रही है।
हफ्ते की सुबह जिले जोगलाबा गदवाल के अंडावली मंडल के तहत पलूर टोल प्लाजा पर दो प्राइवेट ट्रैवल बसों के ट्रक से टकराने से तकरीबन 40 मुसाफिर और एक ड्राइवर जख्मी हो गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब टायलों से लदा ट्रक यूटर्न ले रहा था। CGR ट्रैवल की बस जो हैदराबाद से कड़पा जा रही थी ट्रक से टकरा गई। कुछ ही मिनटों में एक कावेरी प्राइवेट ट्रैवल बस जो हैदराबाद से तिरुपति की तरफ जा रही थी ने पीछे से CGR बस को टक्कर मार दी। बस ड्राइवर और कावेरी बस में सवार 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और जख्मियों को आंध्र प्रदेश के कर्नूल के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2025 पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने ज़राअत और MSMEs जैसे कई फोकस शोबों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया। ताहम कहा कि वो अगले हफ्ते इनकम टैक्सेस का नया बिल मुतारिफ कराएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण टैक्सेस में रिलीफ की बड़ी उम्मीदों के दरमियान अपना रिकॉर्ड 8वां मरकजी बजट पार्लियामेंट में पेश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार मरकजी बजट पेश करने वाली वाहिद वज़ीर ख़ज़ाना होने का कारनामा अंजाम दिया। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने आइंदा एक्सट्यूम 4 मिशन में माइक्रो ग्रेविटी तहकीक में ताउन के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। ये मुल्क का पहला इंसान बरदार बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS मिशन होगा। इसे हिंदुस्तानी खलाबाज शुभांशु शुक्ला चलाएंगे। इसरो ने एक अपडेट में कहा कि इसने हाल ही में ESA के साथ खलाई मुसाफिर की तरबियत, मिशन के नफाज और तहकीकी तजुर्बात से मुतालिक सरगर्मियों में ताउन के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। ये माहिदा मुश्तरका माइक्रो ग्रेविटी तजुर्बात करने का मौका फराहम करता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस रिमार्क पर कि चिंगारी भड़काने की कोई बेरूनी कोशिश नहीं हुई, इन्हें जवाबी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कभी अवाम के मसाइल के बारे में बात नहीं करते और न उनकी यकसुई करते हैं। बजट इजलास से कबल नवानिगारों से बातचीत करते मोदी ने कहा था कि 2014 के बाद शायद ये पहली मरतबा है कि पार्लियामेंट सेशन के आगाज से कबल किसी बैरूनी मुल्क से चिंगारी भड़काने की कोई कोशिश नहीं हुई। मोदी ने सेशन से पहले अपने रिमार्क्स में अपोजिशन जमातों पर तंज किया और कहा कि 2014 के बाद से हर सेशन से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो ऐसी कोशिशों को हवा देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि हर पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदों की आज़म तरीन तादाद को 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों के ज़ेर इल्तवा रहने तक पोलिंग की वीडियो क्लिप्स महफूज रखे। चीफ जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने कमीशन के वकील की जानिब से मफाद आमा की दरखास्त का जवाब देने मोहलत तलब करने पर यह रूलिंग दी। ये दरखास्त इंदु प्रकाश सिंह नामी शख्स ने दाखिल की है। कमीशन ने कहा था कि CCTV तक आवाम को रसाई नहीं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर राय दहिंदों की तादाद में इजाफा करने का फैसला मनमानी है और किसी डेटा पर मबनी नहीं है। कुंभ मेले में होने वाली भगटर में लापता होने वालों की सही तादाद अब भी नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से बहुत से अफराद के रिश्तेदार प्रयागराज में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं दे रहा। रिपोर्ट्स में बात भी सामने आ रही कि वहां एक नहीं 3 भगदड़ मची थी, लेकिन सरकार इस ताल्लुक से कोई दुरुस्त मालूमात नहीं दे रही, बल्कि सरकार पर हक़ाइक़ की पर्दापोशी का संगीन इल्ज़ाम आयद हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ के बाद से अब तक 1500 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। इनके बारे में ना इंतजामिया कुछ बता रहा है, ना पुलिस कुछ कह रही। आलम यह है कि सैकड़ों अफराद अस्पतालों के बाहर मौजूद हैं। कुछ लोगों को जवाब मिल रहा है तो कुछ मायूस होकर दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन वहां भी इन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग दर दर भटक रहे हैं और फिर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल योगी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली है। यह पहला इलेक्शन है जिसके नतीजे आने के बाद बिल्कुल सन्नाटा है। जीतने वाले कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। जिन्होंने वोट दिया वो हैरान है कि ये कैसे हो गया। हारने वाले तो छोड़िए, जीतने वालों को भी यकीन नहीं कि हम जीत गए। इन ख्यालात का इजहार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी पार्टी कारकुनान के इजलास में खिताब करते हुए कही। राज ठाकरे ने कहा, मेरे पास एक साहब आया जिनका ताल्लुक RSS से था। उन्होंने मुझसे पूछा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई तो जीता होगा। इनका इशारा यह था कि मायूती की इतनी बड़ी जीत के बावजूद कोई जश्न या हंगामा क्यों नहीं। राज ठाकरे ने कहा, RSS के लोगों को भी यकीन नहीं कि मायूती की इतनी बड़ी जीत हुई है। राज ठाकरे का मानना यह है कि असेंबली इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां हुई, जिसकी बदौलत BJP ज़ेर क़यादत हुकूमत को कामयाबी हासिल हुई।
महाराष्ट्र के मुलुंड में 58 एकड़ नमक साजी वाली जमीन अडानी को देने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने और मुलुंड के दीगर जिम्मेदारों और महाविकास अघाड़ी की जानिब से शिवसेना शाखा मशरिक से मुलुंड स्टेशन तक जबरदस्त मोर्चा निकाला गया, जिसमें यह किया गया कि किसी भी कीमत पर मुलुंड की जमीन अडानी को नहीं देने देंगे और न ही धारावी वासियों की यहाँ मुंतकिली काबिल कबूल होगी। इस जमीन पर हमारा खैर से मुलुंड वासियों को फायदा मिलना चाहिए। इस दौरान शुरका ने बेग ज़बान कहा कि हम सबका एक ही मकसद, हर हाल में महफूज रहे मुलुंड हमारा। दुनिया की ज़िंदगी को गनीमत समझकर गुजारें क्योंकि इसका हिसाब होगा। किरामन कातिबीन तमाम उमूर और अमाल को दर्ज कर रहे हैं। आज मौका मिला है वो कल नहीं होगा, इसलिए इसकी कदर करें। अपने रब को राज़ी करने वाले अमाल की जानिब तवज्जो दें। महाराष्ट्र मुंबई के खारगर में जारी तबलीगी इज्तिमा के पहले दिन अमीर जमात मौलाना साद कांदलवी, निज़ामुद्दीन मरकज़ और मौलाना जमशीद अहमद दीगर मुक़र्रिरीन ने हाज़रीन को पैगाम दिया। तबलीगी इज्तिमा के पहले दिन हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और शुरका की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इज्तिमा गाह में नमाज जुमा की इमामत मौलाना साद साहब के साहबजादे मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने की। आज दूसरे दिन हफ्ते को भी फजर की नमाज के बाद से इज्तिमा का आगाज हुआ और उलमा का खुसूसी जोड़ भी होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक शख्स ने इंडियन रेलवेज को 50 लाख रुपए मुआवजा मुहैया करने का मुतालबा करते हुए एक नोटिस भेजी है, क्योंकि वो और उसके ससुराली रिश्तेदार ओहदेदारों की मुबैना लापरवाही की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ट्रेन पर सवार नहीं हो सके। शिकायत गुजार किशोर झा और रंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए AC 3 टायर के टिकट्स रखने के बावजूद वो और उसके अरकान खानदान ट्रेन पर सवार नहीं हो सके, क्योंकि कोच का दरवाज़ा अंदर से मुक़फ़िल था। जहाँ ने दावा किया कि मुतवातिर कोशिशों और रेलवेज के अमले से मदद की गुजारिश के बावजूद कोई मदद मुहैया नहीं की गई और ट्रेन इनके बगैर रवाना हो गई, जिसके बाद जहाँ ने बाकायदा तौर पर इंडियन रेलवे बोर्ड के सदरनशीन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अंदरून 15 दिन सूद के साथ इसके टिकट की रकम वापस करने की गुजारिश की। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी फिलाडेल्फिया के पड़ोस में एक छोटा तैयारा मेडिकल जेट गिरकर तबाह हो गया। तैयारा एक शॉपिंग मॉल के करीब गिरकर तबाह हुआ और उसमें आग लग गई। तैयारे में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ज़मीन पर मौजूद कई दीगर अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी टीमें मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। व्हाट्सएप के एक अहदेदार ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशंस पर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान समेत दर्जनों सारिफिन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। अहदेदारों ने मजीद कहा कि मेटा के ज़ेली इदारे व्हाट्सएप ने हैकिंग ऑपरेशन के बाद पैरागॉन को खत भेजा, जिसमें ऐसा करने से रोकने को कहा गया। व्हाट्सएप ने एक बयान में यह भी कहा कि वो निजी तौर पर बातचीत करने की सलाहियत का दिफा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में लड़ाई और तबाही की वापसी नहीं होना चाहिए। पट्टी में मुसलसल जंगबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेट प्रोग्राम के तहत अल अरबिया के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि गजा की पट्टी के मकीनों को इनकी सरजमीन से हटाना नस्ली तत्हीर है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों का इनकी सरजमीन से इनकला और रियासती हल को 2 रियासती हल को हमेशा के लिए नामुमकिन बना देगा। गुतरेस ने गजा की पट्टी और मगरबी किनारे को फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुंसलिक करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए रफ़ा क्रॉसिंग में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार की अहमियत की भी निशानदेही की। सरकारी और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशरिकी लबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 2 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए। सहनवा न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक लबनान की वज़ारत सेहत आम्मा के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक बयान में तस्दीक की है कि इजरायली फ़िज़ाई हमलों ने बेका इलाके के गाँव को जनता को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इजरायली जंग तैयारों ने 4 फ़िज़ाई हमले किए। जनता और मशरिकी लबनान में लबनान शाम की सरहद के साथ गैर कानूनी क्रॉसिंग को निशाना बनाया। मिस्र और गजा की पट्टी के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कई महीनों तक मुअत्तल रहने के बाद एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गई। बाखबर ज़राए ने इस बारे में तफसीलात बताई हैं कि गजा के मकीनों के लिए इस अहम राहदारी के दोबारा खुलने से इसकी निगरानी कैसे की जाएगी। अल अरबिया ज़राए ने इत्तला दी है कि इसराइल ने क्रॉसिंग पर काम करने वाले कुछ नामों को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इनके मुबैना तौर पर हमास से ताल्लुक़ था। ये गुज़रगाह फ़लस्तीनी पट्टी में एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट की नुमाइंदगी करती है। सऊदी वज़ारत तिजारत ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए तिजारती सामान पर सेल लगाने के लिए परमिट जारी करने का ऐलान कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तिजारत का कहना था कि रिवायती और डिजिटल मार्केट्स के लिए सेल परमिट के लिए दरख्वास्तें 10 शाबान से वसूल की जाएंगी। परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तें वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती हैं। वज़ारत ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए रियायती नरखों पर अशिया की फ़रोख्त करने का आगाज़ 9 फरवरी 2025 से किए जाने का ऐलान किया, जो 5 शव्वाल मुताबिक 3 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा।
یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. دیجیے اجازت محمد اظہار کو. ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.